और पुलवामा जैसे कई बड़े हमले भारत में कराए जा चुके हैं। साल 2024 में भी जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग, गुलमर्ग और रियासी में हमले हुए थे, लेकिन पहलगाम का हमला इन सब से अलग था। इस बार आतंकियों ने इंसानियत की हर सीमा पार कर दी थी। धर्म के आधार पर की गई इन हत्याओं ने भारत की सहन शक्ति की हद भी पार कर दी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हमेशा की तरह वही पुराना खेल शुरू कर दिया। कभी उसने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को फ्रीडम फाइटर्स बताया, तो कभी भारत पर ही आरोप लगाने लगा। इस बार भारत सरकार ने पाकिस्तान से सिर्फ बयानबाजी करने के बजाय ठोस कदम उठाने का फैसला किया। सबसे पहले डिप्लोमेटिक लेवल पर ऐसे फैसले लिए गए जो पहले कभी नहीं किए गए थे। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान की करीब 80% खेती योग्य जमीन इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है, जिसे वहां की लाइफलाइन माना जाता है। भारत के पास अब ये अधिकार था कि वो इन नदियों के पानी को रोके या बिना किसी वार्निंग के एक साथ पानी छोड़े। इससे पाकिस्तान को कभी सूखे और कभी बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अटारी चेक पोस्ट को बंद किया गया, SVES वीजा रद्द किए गए और पाकिस्तान के खिलाफ 4 और सख्त फैसले लिए गए। पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर, मीडिया हाउस और सरकार से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स को इंडिया में बैन कर दिया गया। OTT प्लेटफॉर्म से भी सभी पाकिस्तानी फिल्में, शोज और सॉन्ग्स हटाने का आदेश दिया गया। इस बार भारत साफ तौर पर पाकिस्तान के आतंकवाद पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाना चाहता था। इसलिए एक तरफ जहां पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट करने के लिए डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग को लेकर हाई लेवल मीटिंग्स लगातार चल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बिहार की एक जनसभा में साफ शब्दों में कह चुके थे कि इस हमले में शामिल आतंकियों और इसकी प्लानिंग करने वालों को उनकी कल्पना से भी कहीं बड़ी सजा दी जाएगी। 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ आ चुका था कि भारत जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटता। इसी डर की वजह से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को आशंका थी कि इस बार भी भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। इसी बीच वो LOC पर लगातार फायरिंग करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगा। उसका मकसद साफ था, तनाव बढ़ाकर विदेशी ताकतों का ध्यान खींचना, ताकि न्यूक्लियर वॉर का डर दिखाकर भारत पर दबाव बनाया जा सके और उसे किसी कार्रवाई से रोका जा सके। लेकिन भारत ने इन चालों की परवाह नहीं की। पहलगाम हमले के बाद भारत पूरी गंभीरता से आतंकियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में जुट चुका था। 19 अप्रैल को दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल